स्टेटमेंट जो हमने लर्न किया लास्ट सेशन में, जो भी हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट था, वहां पर जो रिलेशनल ऑपरेटर हमने लिया था दैट इज इक्वल। ठीक है, नाउ आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ वी हैव गिवन अ रेंज, प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सी, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मे बी इट हैविंग अ 3 और 4 मार्क्स। सी हियर, रिजल्ट एनालिसिस इज गिवन। इफ a student getting a less than 33, money he has a percentage 0 in between 0, then you have to give a fail message. If a student having a percentage in between 33 to 44, इस रेंज में अगर आता है, ओके, so at that time you have to give a message D. That means you have to give a grade D, or you convey a message student having a grade D, or assign grade equal to D. If student having a range between 45 to 59, between 45 to 59, so he has C grade 60 to 70. He has A grade, and if he 90%, then grade equal to A plus, or give a appropriate message. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ हमें क्या करना है, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, और रिपोर्ट कार्ड में जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है, उस परसेंटेज के बेस पर, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर परसेंटेज जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो भी हम कैलकुलेट किया, ये परसेंटेज जो भी हम आंसर्स है, डिफरेंट सिचुएशंस है, ठीक है, मे range, maybe it fall in this range, it fall in this range, maybe it fall in this range, maybe it fall in, so यहाँ पर आप देखिए कि काउंटिंग हमने किया, परसेंटेज जो है ना, हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन कितनी है, यहाँ पर 6 सिचुएशन है, और 6 सिचुएशन के बेस पर आंसर तो हम, कोई भी एक स्टूडेंट होगा तो परसेंटेज उसके पास सिंगल होगा, ठीक है, बट डिफरेंट स्टूडेंट हैविंग अ डिफरेंट परसेंटेज। सो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया दिया गया है, इस क्राइटेरिया के बेस पर हमें जनरल प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो कंडीशन रखोगे, उस कंडीशन के डिफरेंट आपके पास आंसर है, 6 डिफरेंट आंसर, तो 6 डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आंसर हैं, अगर सोचो हमारे पास 2 ही आंसर होते तो हम यहाँ पर यूज करते इफ, बट यहाँ पर आप देखो 6 है डिफरेंट आंसर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ एलिफ। क्लियर, हम यहाँ पर इफ एलिफ यूज करेंगे, जो कल हमने सेशन में देखा था कि किस तरह से हम इफ एलिफ को यूज करते हैं, व्हेन वी राइट कोड, पाइथन कोड, देन हाउ वी राइट इफ एलिफ स्टेटमेंट, वो हमने वहां देखा था, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ आप देखो तो यहाँ पर हमें सिचुएशन जो है वो रेंज दी गई है,
ठीक है। रेंज है आपके पास यहाँ पर 75 एंड 89 के बीच की वैल्यू, ठीक है। के बीच की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, आपको बताना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, ये एक्सप्रेशन बनाना है, अगर चलो मुझे ये एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पर मोर देन 90, ठीक है, ये इसके बारे में मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पर? आप में से कोई बता पाएगा? इफ आई वॉन्ट टू राइट मोर देन 90%, तो एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ये लिखेंगे परसेंटेज, जहां जो वेरिएबल लिया होगा आपने परसेंटेज, दैट हैविंग मोर देन इक्वल टू 90%, ठीक है। 90 से अबो की रेंज आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। अगर हमें ये कंडीशन लेनी है तो हम यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? रेंज हमें यहाँ डिनोट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? हमारे पास दो रेंज है यहाँ पर, तो एक हम लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज जो आपकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए यहाँ पर? क्या आएगी यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू? परसेंटेज इज मोर देन 75, यस। बट आप यहाँ पर मोर देन 75, बट आपका क्राइटेरिया ये भी है कि रेंज आपकी जो अपर बाउंड्री लिमिट है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है, तो आपके पास दूसरी ये भी कंडीशन आएगी, परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन आप ले लीजिए 90, ठीक है, ठीक है। 75 जो है 75 से ज्यादा एंड 90 से कम, ये दो कंडीशन है। सो लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या यूज करते थे कि जब हमारे पास दो कंडीशन हो उस समय पर हमें लॉजिकल ऑपरेशन यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर को तब हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है, ये रिलेशनल ऑपरेटर, बट यहाँ पर सिचुएशन हमारी, हमें एक ही कंडीशन को चेक करना है, जबकि यहाँ पर मुझे दो कंडीशन को चेक करना है। अब जब दो कंडीशन को हमें चेक करना है तो वहां लॉजिकल ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर आप कब यूज करेंगे? व्हेन आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करवानी है तब हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड जब आपको वन ऑफ द कंडीशन को ट्रू सेटिस्फाइड करवाना है एट दैट टाइम और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना हो? एंड ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से ये जो हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिया सेम यहाँ पर भी रेंज हमारे पास है। सो यहाँ पर हम रेंज यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेंज, थर्ड रेंज, फोर्थ रेंज एंड फिफ्थ रेंज। सो इस रेंज के हिसाब से हम ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। 90 एंड अबोव, 75 एंड 80, 74, 45, 59। सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से इसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो हम मार्कशीट टाइप क्रिएट करते हैं। सो मार्क्स इनपुट करवाते हैं बच्चे के।
3 नंबर कोई भी ले लेते हैं. So name equal to input enter name. pt1 equal to integer सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश इनपुट मार्क्स देन फिजिक्स इंटीजर input physics then chemistry integer input enter marks of chemistry कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं इंटीजर पुट मार्क्स ऑफ CS ये कंप्यूटर साइंस and last subject that is maths. So integer input enter marks of maths इंसेशन एंडिंग जैसे भी जो आपको एग्जाम. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस CS प्लस परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है या एवरेज हम कहेंगे सो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. टोटल डिवाइडेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, अभी हम इसे सेव कर देते हैं इस प्रोग्राम को. रिजल्ट इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं. एंटर नेम मार्क्स ऑफ इंग्लिश. सो यहाँ पर आप मार्क्स ऑफ इंग्लिश 100 में से हम यहाँ पर इनपुट करवाते हैं 80, 89, हिस्ट्री 82, कंप्यूटर साइंस 85, मैथ्स 82. अब यहाँ पर टोटल एंड एवरेज कैलकुलेट हो गए हैं बट मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है सो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा. सो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं. प्रिंट टोटल मार्क्स obtain out of 500.
तो आप यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स जो है दैट इज 418, ठीक है, एंड एवरेज जो मार्क्स यहाँ पर है 83.6। अब यहाँ पर आगे मुझे ग्रेड डिस्प्ले करवाना है, जो भी ये स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट है उसका मुझे यहाँ पर ग्रेड डिस्प्ले करवाना है, और वो ग्रेड हम डिस्प्ले करवाएंगे बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, इस वैल्यू के बेस पर। सो ये जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट स्टूडेंट जो होंगे वो डिफरेंट नंबर ऑप्ट करेंगे, और उसके हिसाब से उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। और इसके लिए हमें 6 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन के बेस पर आपको डिसाइड करना है कि इसका क्या ग्रेड हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसके बेस पर जो ग्रेड काउंट करेंगे वो हम यहाँ पर, क्योंकि 6 हमें डिफरेंट ऑप्शंस बताए गए हैं, उसके वो 6 डिफरेंट ऑप्शन को हमें यहाँ पर यूज करना है। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ग्रेड। सो यहाँ पर हम कमेंट लिखेंगे कैलकुलेट ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ हम ग्रेड कैसे, मोर देन 90, तो हम ग्रेड क्या लिखेंगे, आपको देना है यहाँ पर उसको 80 क्या था ग्रेड क्राइटेरिया 75, 89, 60, 74, 75 to 89 यहाँ पर हम ग्रेड देंगे A, 60 to 74 यहाँ पर हम ग्रेड उसे देंगे 45, 50 C, 60 to 74 B, 60 to 74 B, 55 to 89 रेंज है तो C, 30 B, less than 33 then 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफ कंडीशन, डिफरेंट एलिफ कंडीशन। सो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अगर मोर देन 90 है, ठीक है, दिस AVG having more than 90, then वेरिएबल ले सकते ग्रेड इक्वल टू एलिफ अगेन कंडीशन AVG होगी 75 से ज्यादा एंड AVG लेस देन और इक्वल टू 90, ग्रेड इक्वल टू क्या लेना है ग्रेड हमें यहाँ पर A। Again we have a condition, so now
Alif AVG is greater than 60 and AVG less than or equal to 75. Grade equal to B. Again condition, so again you have to write AVG greater than 35 and AVG less than or equal to 60. Then grade C. If AVG that is having greater than 33 and PVG less than or equal to 45. Okay, so यहाँ पर हम कहेंगे ग्रेड D. Else print grade obtained यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेड. अजय 90 से अबो परसेंटेज देते हैं ने 92, 96, 3, 96, 94, 91. तो यहाँ पर देखिए उसको ग्रेड मिला A+. कम नंबर हम देते हैं, बच्चा पास नहीं हो पा रहा है. The grade obtained fell. इन बिटवीन हम यहाँ पर देखें, इन बिटवीन कोई रेंज देते हैं. $65, $62, so 69.2 ग्रेड बी. सो इस तरह से आप, अगर आपके पास रेंज है तो आप यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो एक होमवर्क आपके लिए रेडी रखा है. अगर कोई इम्प्लॉई है, उस इम्प्लॉई की सैलरी आपको और उसके बेस पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करवाना है. अगर इम्प्लॉई की सैलरी आपने 50,000 से कम इनपुट करवाई तो उसके 5% जो भी सैलरी का डिडक्शन करके 5% जो भी सैलरी है वो आपको बताना है उसका. ठीक है, अगर उसकी रेंज आपने दी है 50 से 60,000 के बीच की तो उसका इनकम टैक्स आपको कैलकुलेट करवाना है 7% के हिसाब से. 60 एंड 70,000 अगर सैलरी इन बिटवीन लाइज करती है देन यू हैव टू
take a 8% than 9% and more than 1 lakh है then 10% इनकम टैक्स बताना है आपको सैलरी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर रेंज वाला ऑप्शन है, रेंज है, सो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। और मोर देन वन सिचुएशन, मोर देन टू सिचुएशन है, सो आप यहाँ पर यूज करेंगे एल। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो टॉपिक हमारा था दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ से 3 के जो स्टेटमेंट थे वो हमने लर्न किए। सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स। नाउ लास्ट सिलेक्टिव स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है नेस्टेड इफ। एज द नेम नेस्टेड, whenever required if inside if, at that time we use nested if statement। देखिए यहाँ पर अब ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस प्रॉब्लम में ये है कि आपको यहाँ पर सबसे you have to input 3 number and you have to find out the largest number among the 3। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर इनपुट करवाने हैं। सो हमने यहाँ 3 इनपुट्स इनसे पूछे। अब यहाँ पर क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 नंबर जो है, कोई भी 2 नंबर है उसका कंपैरिजन करेंगे। आपके पास 3 नंबर है, ए नंबर, ए, बी एंड सी। सो ये तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको बताया गया, पूछा गया है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, enter 3 number and find out largest number among the 3। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले A और B जो है उसकी कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। अब A और B की जब मैं कंपैरिजन करूंगी तो हो सकता है कोई भी एक नंबर बड़ा होगा। सो उसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इफ A इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर आंसर 2 हो सकते हैं। अगर A बड़ा है तो आंसर होगा यस, बट अगर सोचो B बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, A से B की वैल्यू बड़ी है, B इज लार्जर देन A, तो उस समय पर क्या होगा, यहाँ पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो इफ जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मानी A और B की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो A लार्जर देन B, इसमें यहाँ पर ये सिचुएशन एराइज होगी। अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस समय पर एल्स पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स पोर्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिचुएशन कब एराइज होगी, यहाँ पर कब एग्जीक्यूशन मिलेगा, यहाँ पर जब बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी। सो बी लार्जर देन ए। ओके, सो ये पोर्शन यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल गए, ए बड़ा है या बी बड़ा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करवाना है, 3 नंबर का चेकिंग हम करवाएंगे और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो बाहर का जो हमने यहाँ पर इफ लिया था, अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम चेक करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर पता चल गया है कि 2 नंबर में से ये नंबर बड़ा है। सो अब यहाँ पर तीसरा एक नंबर जो भी है, तीसरा रिमेनिंग जो नंबर है, उसी नंबर को हम यहाँ पर चेक करवाएंगे, किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, और अगर ये कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है तो ए तो बी से बड़ा ही था, और यहाँ पर इस कंडीशन का ट्रू मिलते ही ए सी से भी बड़ा है, तो फाइंड आउट हो गया ए इज ग्रेटर देन बी। बट ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ जब हमने कंडीशन को चेक किया तो उस समय पर क्या हुआ, ए सी से छोटा निकला, तभी तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है,
ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, इज नॉट ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स ए इज लेस देन सी। तो ए लेस देन सी, दैट मीन्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो सी ए से बड़ा है, तो दैट मीन्स कि सी बी से भी बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, सी। तो सी इज हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, सेम सिचुएशन हम यहाँ पर चेक करेंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में हमने चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मीन्स कि दो नंबर का जब कंपैरिजन किया उसके अंदर बी बड़ा निकला। ठीक है, बी है बड़ी वैल्यू। सो अब बी यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, तो अगेन वी चेक विथ अ सी वैल्यू। अगर सी बी से बड़ा है, देन ए से तो बड़ा था ही, यहाँ पर लार्जर देन ए है, और अब बी जो है वो सी से भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया, बी। बट यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, B is larger than A but not greater than C. That means C is greater than. So यहाँ पर आप देखिए, हमें जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है वो if के अंदर if। ठीक है, एक बार हमने चेक किया एंड अगेन आई वांट टू चेक another condition. So again I need if. So whenever we required if inside if concept, that is known as a nested if. ठीक है, उसे हम nested if कहेंगे। समझ आया nested if का एग्जाम्पल? यस मैम। यस और नो? नहीं यस आया? मैम। आ गया? ओके, हम एक नेस्टेड इफ का दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। वहां पर ये कंडीशन है कि चेक करो, एंटर एनी नंबर। आपको ये प्रोग्राम दिया गया है, एंटर एनी नंबर एंड फाइंड आउट द नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ए जीरो। ये हमें मेरे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, राइट पाइथन प्रोग्राम, एंटर and check whether the number is positive, negative और जीरो। ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करवाएंगे, n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। नंबर मैंने इनपुट करवा दिया। नाउ अब ये जो नंबर है इसके बेस पर हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर जो है पॉजिटिव है, नंबर है नेगेटिव, कि नंबर जीरो है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। फिर उसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर आप लगाइए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप यहाँ पर क्या, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर या हम मैसेज देंगे कि पॉजिटिव है, या हम मैसेज देंगे जीरो है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, एल्स पार्ट आएगा। एल्स पार्ट में आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ आपके पास दो कंडीशन है, क्योंकि दो आंसर रिमेनिंग है आपकी, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, एक कंडीशन तो मैंने चेक कर ली कि यस इट्स मोर देन जीरो। मोर देन जीरो है, हो सकता है मोर देन जीरो भी हो और मोर देन या जीरो भी हो।
तो 2 कंडीशन है, तो अगेन आई हैव टू चेक. सो अगेन आई हैव 1 कंडीशन. सो इफ इनसाइड इफ मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, यहाँ मैं चेक करूंगी n इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ यस n इक्वल टू 0, यस हाँ, तो मैं यहाँ मैसेज दूंगी नंबर बट ये जो कंडीशन है 0 नहीं, तो उसका मतलब एल्स पार्ट आएगा. एल्स रिमेनिंग वो पॉजिटिव नंबर होगा. सो द नंबर इज पॉजिटिव. तो इस वजह से आप नेस्टेड इफ एग्जांपल को, नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में. ठीक है, व्हेन यू हैव अ कंडीशन एंड अगेन inside if another condition is there, then you have to use a nested if. F5, enter number 0, the number having a 0 value, and run. एंटर नंबर, यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं नेगेटिव. सो नंबर इज अ नेगेटिव वैल्यू. सो दिस वे यू कैन यूज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सो आज हमने यहाँ पर सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट जो है उसको कंप्लीट किया. अगेन एक बार मैं रिपीट करती हूँ. सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट दैट देयर आर डिफरेंट 4 सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट: if else, if elif एंड नेस्टेड इफ. इफ स्टेटमेंट प्रीवियस ने आपको बताया था, कोई भी स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं और लास्ट में अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं, बट वो अगर 90 अबव स्टूडेंट के लिए ही आपको देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी है. ठीक है, इस कंडीशन में, इस केस में आप इफ यूज करेंगे. कई बार यहाँ पर हमें पास और फेल स्टेटस देना है. पास फेल में 33 अबव है तो पास एंड 33 बिलो है तो फेल. यहाँ 2 ही सिचुएशन अराइज हो रही है, पास एंड फेल बताना है, तो इफ एल्स यूज करेंगे. अगर हमारे पास ग्रेड के सिचुएशन, ग्रेड में डिफरेंट ये मेरी तो क्लास चल रही है, है, मैं तो ना लूं. तो वहां पर हम यूज करेंगे if elif. And sometimes we need a if inside if, at the time we use a nested if concept. ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, ओके बाय.